नमस्कार मित्रों, मैं हरिउदयन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूं। तो हमारी जो सीरीज चलती है जीवन को सफल बनाने के सरल उपाय, इसमें मैं आज एक ऐसे उपाय के बारे में बात करूंगा। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जिसे हम जगत पिता कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, उनको हम अपने घर में कहाँ बिठाएं। तो मित्रों ये ध्यान रखें कि इनके बहुत सारे स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप है, तो इनको हमें कहाँ बिठाना चाहिए, कौन से स्वरूप का कहाँ बिठाना हमारे लिए बहुत अच्छा लाभदायक हो सकता है। तो मित्रों आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कि भाई हर घरों में जनरली जो भी जानकार है, जो जानते हैं, जो मानते हैं, वो अपने घर के ईशान कोने में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं। वहाँ जगह है तो वहीं बनेगा, जगह नहीं है, कोई द्वार बना हुआ है, कोई खिड़की बनी हुई है तो कोई अलग जगह होती है, लेकिन जनरली लोग नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर वहाँ बनवाते हैं। तो मित्रों इस जगह पर हमें कौन सा स्वरूप भगवान का रखना चाहिए। तो यहाँ अकेले श्री कृष्ण भगवान का फोटो है, अकेले है, जिसे हम विष्णु स्वरूप में देखते हैं, जो पालनहार है, वो नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में रखने का मतलब है ईस्ट से प्राणिक एनर्जी आएगी और नॉर्थ से जैविक। मित्रों प्राणवायु भी अपने लिए जरूरी है और रुपया भी अपने लिए बहुत जरूरी है। जीने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा भी ये चाहिए। तो इस कोने में ये दोनों ताकतें हमें मिलती है। तो अगर वो पालनहार वहाँ बैठे हैं श्री कृष्ण के रूप में और उनके आशीर्वाद अगर हमें मिले तो हम बहुत अच्छा जीवन बना सकते हैं। तो मित्रों ये एक स्वरूप हुआ। इससे आगे चलिए तो आपका कोना पड़ रहा है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ कौन सा स्वरूप लगाया जाए। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी, इन दोनों की तस्वीर लगानी चाहिए। ये कोना आपके जीवन में सॉलिड होना बहुत जरूरी है। बलराम जी बहुत ताकतवर माने गए हैं गीता में, श्री कृष्ण की लीला में। इनका एक महत्व रहा है कि भाई इनके पास बहुत हजारों हाथी जैसा बल था। तो मतलब इसको अगर हम यहाँ लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और ये स्वरूप आप इस कोने में अगर भगवान को लगाना है, श्री कृष्ण भगवान को, तो इनके साथ बलराम जी की फोटो अवश्य लगाएं। मित्रों अब देखते हैं राधा कृष्ण जो प्रेम के प्रतीक है, इन्हें कहाँ रखा जाए। तो मित्रों इनको ईस्ट की दीवार पे, पूर्व की दीवार पर आप हमेशा इनको लगाइए या फिर पश्चिम की दीवार पर लगाइए। इनको कभी भी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम के कोने में इनको कभी भी ना रखें। अगर इनको आपने यहाँ रखा तो आपको तकलीफ होगी और आपके प्रेम में कमियां आएगी। आपको जो भी प्रेम कर रहा है वो प्रेम में कमियां आएगी। तो ये ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट के कोने में कभी भी राधा कृष्ण की फोटो नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रों ये आपने जानकारी ली। अब एक और चीज होती है कि भाई भगवान जब रथ पर बैठे अर्जुन के साथ युद्ध में उतरे, इनके सारथी बनकर, अर्जुन के सारथी बनकर, तो बीच में एक ऐसी हवा चली कि भाई ये पोस्टर आप घर में नहीं लगाओ, इनसे घर में झगड़े होते हैं। तो मित्रों कई वास्तुशास्त्री ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान कौन है। ये जगत के पिता है, जगत के गुरु है। तो उनके लिए ऐसी कैसी सोच होगी इनकी कि भाई इनकी फोटो लगाने से घर में झगड़े होंगे। इनको कहाँ लगाएंगे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अग्निकोण में आपका कोई रूम है, वहाँ अलग पोस्टर लगाना है तो ईस्ट की दीवार पर ये फोटो आप लगा सकते हो। और ये फोटो अगर आप यहाँ लगाते हो तो आपके शत्रु का तो नाश होता ही होता है, आप भी एक प्रबल योद्धा बन के जीवन के युद्ध को आप जीत सकते हो। तो मित्रों ये बहुत मामूली सी बात होती है, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान का कौन सा स्वरूप मुझे कहाँ रखना है। बस ये छोटी सी बात है, इतना ही कर लो, बस काफ़ी है। मित्रों एक और बात बोलूं आपको, नॉर्थ ईस्ट में एक ओम का एक ऐसा पिक्चर लगाना चाहिए जिसके पीछे से किरणें आ रही हो। ये चीज़ अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हो, भगवान की फोटो लगाई, इसके साथ अगर इसको आपने लगा लिया
तो मैं मानता हूँ कि आपका ध्यान कभी भी कोई भी बारे में भटकेगा नहीं, कभी भी नहीं। आप अपना पूरा काम, जिंदगी का कोई भी काम ले लो, बिजनेस ले लो, पढ़ाई ले लो, समाज का काम ले लो, उसमें आपका मन जुड़ा रहेगा, एकाग्र मन से आप इसमें लगे रहोगे, तो बहुत अच्छी ये चीज़ है। हमारे हिंदुस्तान में जो धार्मिक चिन्ह बनाए गए हैं वो चाइना जैसे नहीं है, जिससे डर लगे, ये लगे। शांति मिलती है और बहुत शांति मिलती है, और अगर इसको हम अपने जीवन से जोड़ें और इनका उपयोग करें तो हमें 100% इसका रिजल्ट्स मिलता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स। मतलब एक जीवन के एक ऐसी पहलू जो बहुत सालों से, बहुत दिनों से आप परेशान थे, उसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आके आपके जीवन में सुकून आता है। तो मित्रों, ये आज तक हजारों साल से चलाया हुआ वास्तु, या फिर अपने जो धार्मिक सिंबल्स है, ओम ले लो, स्वस्तिक ले लो, त्रिशूल ले लो, बहुत सारी शुभ मंगल है, ये सब, तो ये सब चीज़ ये वर्क करती है। मैंने कई वास्तुशास्त्री को सुना है कि भाई एकदम से बता देते हैं। अरे कई वास्तुशास्त्री तो ऐसे भी सुने कि ईशान कोने में टॉयलेट है तो क्या हुआ। अरे भैया, आप सोचो, ईशान कोने में टॉयलेट होगा तो घर में बीमारी के अलावा आएगा क्या? 100% बीमारी आनी है, और वो भी लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी। तो इसको छोड़, और ये जो आज मैंने चीज़ बताई वो आपको जरूर ये करनी है। मित्रों, अब एक और बात बतानी है आप लोगों को। हम लोग, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मैंने जोड़ के एक चीज़ बनाने की सोची है। बहुत लोगों की कंप्लेन आती है, बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमें कोई ऐसी चीज़ बना के दो जो हम घर में रखें और हमारा जीवन स्टेबल हो, हम आगे चल पाए, शांति, समृद्धि, सब सुख मिले हमें। तो मित्रों, इसके लिए हमने बनाया है जो चीज़ है वो आपके घर के ब्रह्मस्थान से जुड़ी हुई रहेगी, और बहुत छोटी चीज़, बहुत मामूली सी कीमत में आपको मिलेगी, और बहुत छोटे समय में हम लोग ये चीज़ लेके आ रहे हैं। तो आपको घर में कहाँ रखनी है वो हम आपके जगह के हिसाब से इसका एडवाइस देंगे, और उसी हिसाब से आप रखोगे तो आपको जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों से निजात मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा। और मित्रों, इसकी कोई कीमत, एकदम मामूली सी कीमत में मैं दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और एक और बात मित्रों, 2 साल हो गए अपने सेमिनार किए हुए, मुझे 2 साल हो गए। 13 सेमिनार किए हमने, सक्सेस, एकदम सक्सेस। लोगों को बहुत कुछ दिया हमने, बहुत लोग कुछ सीख कर गए, कुछ जान कर गए, अपनी ज़िंदगी बदली। तो मित्रों, मैं लेके आ रहा हूँ सेमिनार नंबर 14, सूरत या अहमदाबाद, ये आपको तय करना है। बस हमने पोस्ट रख दी है, अभी आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि भाई सूरत या अहमदाबाद। तो बहुत जल्द, शॉर्ट समय में हम लोग ये सेमिनार लेके आ रहे हैं। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस खाली आप लोगों का वेट है कि भाई हमें पूरा ये मिले आप तरफ से कि भाई हम इस शहर में ज़्यादा उत्सुक है आपको देखने के लिए या आपको सुनने के लिए। तो ये होगा। मित्रों, मुझे आपके सवालों के जवाब देने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये 2 साल में बहुत परेशानी भुगत के बैठे हैं। इन लोगों को कोई ना कोई तकलीफ़ें आई, जीवन बदल गया, कईयों के अपने स्वजन चले गए, कहीं कोई बिजनेस बंद हो गए, कहीं कोई नौकरी चली गई। तो ये सब जो बहुत परेशान है, इन लोगों के लिए मुझे आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जवाब देने हैं, और ये सेमिनार मैं आपको जवाब देने के लिए कर रहा हूँ। जो लोग मुझ तक नहीं पहुँच पाए, उन लोगों के लिए सेमिनार्स होते हैं, और सेमिनार्स आप सब जानते हो कि सेमिनार में मैं आपके हर सवाल का जवाब वहीं स्टेज से ही दे देता हूँ। तो आपको उसमें जानकारी भी मिले और आप इसको अपने जीवन से जोड़ के इससे अच्छे से अच्छा लाभ लो और अपनी ज़िंदगी बदले। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को सारी जानकारी मिले और वो हम तक भी आ सके। सेमिनार के लिए जो पोस्ट हमने रखी है उस पर आप
अपनी कमेंट करें, सूरत या अहमदाबाद। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।